जापान में पिछले 30 साल में चोरी नहीं हुई, कत्ल नहीं हुआ, कोई भूखा नहीं सोता। ज़लज़ले के वक्त कैंपों में सब कुछ रख दिया जाता है, कोई एक छटाक ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लेता। दयानतदारी में दुनिया में पहले नंबर पर है। सड़क पर 1 करोड़ फेंक दें, कोई नहीं उठाता। आप कंधा मारें, सामने वाला मुआज़रत करता दिखाई देगा। तरक्की और टेक्नोलॉजी में दुनिया से 10 साल आगे जीते हैं। काम इतना करते हैं कि वज़ीर आज़म हाथ जोड़ के आराम के मशवरे देता है। सिगरेट की राख झाड़ने की डबिया जेब में रखते हैं। सफाई इतनी है कि सड़कों में मुंह नज़र आए। पाबंदी वक्त इतनी कि 5 मिनट ट्रेन लेट हुई तो पूरी कंपनी बंद कर दी। इखलाक इतना बुलंद, आप हैरत से मुंह तकते रह जाएंगे। इखलास, मेहमान नवाजी और सकाफत, कमाल, मोहब्बत, वफा इतनी कि जापानी बीवी पूजा करने लग जाए और आपको इतना खिलाए कि मोटे होने का खौफ तारी हो जाए। चावल की फसल मरगूब ग़िज़ा, एक दफ़ा कहत पड़ा तो 30 साल का ऐसा ज़ख़ीरा कर लिया कि दुनिया से चावल नायाब हो गए, लेकिन वहाँ से ख़त्म ना हुए। जापानी जिसके हो गए बस पत्थर पर लकीर। निज़ामे सेहत ऐसा कि टॉयलेट आपको जिस्म की पूरी डिटेल दे दे। 2 नंबरी और बेईमानी का तसव्वुर महाल। और अब आते हैं कि जिस मुल्क में लाखों लोग तबलीगी इज्तिमात में जाते हों, जहाँ लाखों लोग दावत दीन के लिए सफ़र करते हों, जहाँ से लाखों लोग बैतुल्ला, उम्रा और हज के लिए जाते हों, मिलादुन नबी के मौके पर हर शहर में जुलूसों में लाखों लोग शामिल हों, जिस मुल्क में हर रात लाखों महफिल मिलाद और दरसे कुरान होते हों, जिस मुल्क में यौम आशूरा वाले दिन लाखों लोग गमे हुसैन में अज़ादारी करते हों, जिस मुल्क में ईद और जुमे के बड़े बड़े इज्तिमात होते हों, जिस मुल्क में तस्बीहात पढ़ने वाले लाखों में और दरूद व सलाम की तादाद अरबों में हो, वो मुल्क ईमानदारी में दुनिया में 160वें नंबर पर है और काफिरों का जापान दयानतदारी में नंबर 1 मुल्क करार पाए, तो सवाल तो उठेगा कि हम किसको धोखा दे रहे हैं। हम खुद को धोखा दे रहे हैं या अपने खुदा को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि हम दुनिया को तो धोखा नहीं दे रहे। दुनिया तो सारी हमसे आगे जा रही है। हम किसको धोखा दे रहे हैं? जब हमें ये सारी बातें समझ आती है तो मालूम होता है कि हम किसी और को धोखा नहीं दे रहे, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम ऐसे मुल्क के रहने वाले लोग हैं कि जहाँ पर बिस्मिल्लाह डिपार्टमेंटल स्टोर, माशाअल्लाह करियाना स्टोर और ऐसे बहुत सारे नामों को आप रोज़ बोर्डों पर पढ़ते होंगे, लेकिन मजाल ऐसी है कि नमाज के वक्त में कोई अपनी दुकान को छोड़कर चला जाए, क्योंकि माशाअल्लाह जनरल स्टोर वाले को डर होता है कि माशाअल्लाह से कोई मुसलमान उसकी सफाई ना कर जाए, क्योंकि बिस्मिल्लाह सुपर स्टोर वाले को डर होता है कि कोई बिस्मिल्लाह पढ़ के उसके स्टोर की सफाई ना कर जाए। यहाँ पर मुसलमान सिर्फ नाम के रह गए हैं, हम पाकिस्तानी कौम सिर्फ नाम की रह गई है। हम जापान चले जाएं तो जिन लोगों को हम काफिर कहते हैं, उन्होंने कुरान मजीद में से तमाम चीज़ें ले लीं जो हमारी मिरास थी, और हमने तमाम उल्टी चीज़ें उठा लीं जो किसी वक्त काफिरों की मिरास थी। मेरे पाक परवरदिगार हम तमाम इंसानों के दिलों से मैल को निकाल दे। हम 2 नंबर बेईमान लोगों के दिलों से 2 नंबरी और बेईमानी निकाल दे। मेरे पाक अल्लाह हमें सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमा। पाकिस्तान पर अपना रहम और करम फरमा। पाकिस्तान को एक आदिल और सच्चा हुक्मरान अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।